के सब जॉब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसें लोग छोड़ छोड़ के किसानी खेती करने आ जाते हैं। ISRS बन के पोली हाउस लगा के अच्छा अच्छा सेटअप तैयार करके उसके बाद में करोड़ों की इनकम करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम साहब। कैसे हो साहब? बस सब बढ़िया है, आप बताओ। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मैं एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं। किसान भाइयों, एक ऐसे गांव में आया हूं जो आज से नहीं करीब 10 साल से इस गांव में हाईटेक खेती होती है, पोली हाउस फार्मिंग होती है। और इस गांव के किसान भाई इतने ज्यादा जागरूक हैं कि आप जो बोलते हैं, कई किसान भाई बोलते हैं कि यार किसानों के पास में तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो किसान भाई की गाड़ी देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी आपको दिख रही है। और किसान भाई कोई ना तो सरकारी नौकर है ना बिजनेसमैन है, सिर्फ किसान है। तो खेती करके भी अच्छा खासा पैसा अर्न किया जा सकता है, अच्छी खासी जिंदगी आप जी सकते हैं। तो इन्होंने ये कैसे अर्जित किया, आखिरकार खेती से इतनी अच्छी प्रगति किसान भाई ने कैसे की। किसान भाई की जो भी जर्नी है, पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई को अपना परिचय बता दें एक बार आप। जी सर, मैं नंदलाल बाना, विलेज देवला, आश्रम रोड, बाना फार्म हाउस देवला। मैं पिछले करीबन 15 साल से इसी खेती में लगा हुआ हूँ। जो मैं एक किसान हूँ। किसान का एक सबसे मेन मकसद होता है खेती। खेती से ही वो अपना सब कुछ परिवार का जीवन यापन करता है। जो भी है वो सब खेती किसान से होती है। सर जी, मैं थोड़ी जर्नी आपके शेयर करना चाहूंगा। हाँ बताइए। लेकिन थोड़ा मैं आपका जो पोली हाउस सिस्टम है, जो सेटअप है, वो भी दिखाना चाहूंगा किसान भाइयों को। एक बार आइए हमारे साथ में। तो किसान भाई, आपको थोड़ा पोली हाउस सेट भी दिखा देते हैं और किसान भाई किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से इतनी सफलता किसान भाई ने अर्जित की है। भाई साहब, काफी अच्छा मोटिवेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे बाहर में ओपन में किसान भाई ने प्याज भी लगा रखे हैं, अंदर किसान भाई ने खीरे भी लगा रखे हैं। आपको पूरी सटीकता से जानकारी दी जाएगी। तो एक बार आपको पोली हाउस दिखा देते हैं किसान भाई का, किस तरह से पोली हाउस में खेती करते हैं। आइए हमारे साथ में। तो किसान भाइयों, हम पोली हाउस के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको किसान भाई की जो जर्नी है, जो सफलता का राज मैं मानता हूं खेती के अंदर, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और किसान भाई का जो रियल एक्सपीरियंस है खेती के अंदर, वो आप तक शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सर जी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने पोली हाउस कौन सी साल में लगाया था? देखिए सर, मैंने पोली हाउस सन 2023 में अभी लगवाया है। अच्छा। और ये पोली हाउस लगाने का कारण ये है कि हम जो हमारी परंपरागत जो खेती करते थे, जिसमें ओपन जी, तो पहले क्या होता था कि धरातल में पानी बहुत था, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर बाद में हमने धीरे धीरे जैसे पानी का धरातल कम होते गया, मतलब पानी डाउन होता गया, तो हमने फिर फार्म पोर्ट बनवाया। बनवाने के बाद में फिर हमारे जैसे मतलब बाहर में दिक्कत आने लगी, पानी बहुत कम हो गया। तो पोली हाउस में क्या होता है कि पोली हाउस बनाने का सबसे मेन चीज क्या होता है, एक तो अपन को मतलब कम जो सेटअप होता है उसके अंदर अच्छी पैदावार मिलती है, जिसमें आप खीरा मान लो, टमाटर मान लो, शिमला मिर्च मान लो जी। जो मेरे ये दिमाग में आया सबसे मेन चीज, मैं एक मतलब यूट्यूब के जरिए मेरे को ये दिमाग में आया कि मैंने एक चैनल देखा था यूट्यूब पे, उसके जरिए मेरे ये दिमाग में आया। उसके बाद में फिर मैंने इस चीज में आगे बढ़ा तो फिर 2023 में मैंने ये पोली हाउस लगाया। यहाँ पे आपने 2 पोली हाउस लगा रखे हैं? बिल्कुल साहब, आधे एकड़ के 2 पोली हाउस। हाँ जी जी। ओपन में भी आपने प्याज लगा रखे हैं? बिल्कुल। सर जी, सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि किसान भाई अब ये बोलेंगे इस वीडियो को देख करके, यार भाई साहब स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ियां तो किसान के भाई के पास में होती नहीं है, आखिर ये आपने संभव कैसे किया? देखिए, किसान सबसे मेन चीज है। आज अगर देश के अंदर अगर आप जाओगे, अगर किसान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा जी। उसके अंदर यह है कि किसान के अंदर सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर आप खेती करते हो, मेन चीज है उसमें आप पैदावार के साथ साथ में आपको बाजार में मूल्य क्या मिल रहा है। अगर पानी के साथ साथ अगर अच्छी पैदावार होती है तो आपके सब जॉब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसें लोग छोड़ छोड़ के किसानों के अंदर किसानी खेती करने आ जाते हैं। ISRS बन के पोली हाउस लगा के अच्छा अच्छा सेटअप तैयार करके उसके बाद में करोड़ों की इनकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, पोली हाउस तो आपने 2023 में लगाया? जी सर। उससे पहले आप ओपन में कौन कौन सी फसलें करते थे? देखिए सर, ओपन में हमारे 3-4 प्रकार की फसलें होती है। सबसे मेन चीज जो फसल होती है हमारे यहाँ पे प्याज जी। जो पानी कम होने के बाद में कम पैदावार होने लग गई। नहीं, पहले हमारे यहाँ पे अच्छा खासा प्याज होता था, जो हमें खुले में पानी देते थे जी, मतलब क्यारी बना के करते थे, सिंपल विधि से। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे पानी कम होता गया, धरातल पानी नीचे जाने लगा, उसके बाद में हमने फिर ड्रिप सिंचाई वाला सिस्टम लगाया जी।
गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिली अच्छी खासी। जी जी जी। तो सर जी जैसे अब बात कर लेते हैं पॉली हाउस की। जी साहब, आप 15 साल से ओपन फील्ड में हाईटेक तरीके से खेती कर रहे थे, उसके बाद में 2023 में आपने पॉली हाउस लगाया। जी, सब्सिडी बेस पे लगाया कि अपने पैसों से लगाया? देखिए सर, सब्सिडी बेस पे भी हमने अप्लाई किया था, 2 फॉर्म हमने अप्लाई किया था, दोनों में हमारा नंबर नहीं आया। उसके बाद में हमने मतलब इसमें हमको अच्छी इनकम दिखी। अच्छा। तो हमने खुद में पैसे लगा के उसके बाद में हमने ये सेटअप तैयार किया है। 1 एकड़ में करीब कितना कॉस्ट लग गया? तो सेकंड हैंड परचेज किया? मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था सर, कहीं दूसरी जगह से सेकंड हैंड परचेज करके उसके बाद में यहाँ पे लगाया है। उसके बाद में ये तो पूरा नया ही हो जाता है। हाँ, ऊपर की हाँ, ऊपर वाली जो पन्नी होती है वो नई लगती है, सब कुछ नया लगता है। मान ली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वही पुराना होता है और बाकी सब चीजें नई होती है। समथिंग इसके मेरे ऊपर 25 लाख से ऊपर खर्चा हो गया 1 एकड़ में। अच्छा। तो आपकी ये दूसरी क्रॉप है खीरे की? हाँ, ये दूसरी क्रॉप है। तो पहली जो क्रॉप की आपने 1 एकड़ में, जी साहब, फर्स्ट बार में आपने करीब कितने रुपए का माल सेल कर दिया था? 1 एकड़ के अंदर करीबन हमने समथिंग ये 12 लाख के समथिंग। 1 एकड़ से? अच्छा, एक फसल से? हाँ, एक फसल से, दोनों पोली हाउस में 1 एकड़ में 12 लाख रुपए की आपने एक फसल से सेल कर दी। कई किसान भाई ये बोलते हैं, बार बार कमेंट भी करते हैं, यार आप बताते हो कि एक फसल से आप 10 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, 12 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 3 लाख में सिमट जाती है हमारी फसल। तो रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन ये है कि सर इसमें देख रेख सबसे मेन चीज होती है। देख रेख अगर आप देख रेख नहीं करोगे जी, इसमें हर प्रकार की बीमारियां आ जाती है जी। एक छोटी सी बीमारी है ना, मतलब 1 दिन के अंदर पूरे पौधे को नष्ट कर सकती है, नष्ट कर देती है। तो मेन चीज है देख रेख, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसमें जो उर्वरक रासायनिक चीजें देते हैं वो भी मेन चीज होती है सर। जैविक की खाद ज्यादा इस्तेमाल करो, उसमें एक तो आपकी जमीन नष्ट नहीं होगी, जमीन की जो क्षमता होती है वो नष्ट नहीं होगी। दूसरा, पौधा भी अच्छा रहेगा, आपको माल भी सही दे देगा। और मेरे हिसाब से अगर लंबे समय तक हम क्रॉप करना चाहते हैं पॉली हाउस में, तो भाई साहब जैविक मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैविक मटेरियल, वरना आपकी जो जमीन की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आप फसल नहीं ले पाओगे जी। सर जी, थोड़ा बाहर का ओपन फील्ड का भी आपका जो क्रॉप करते हैं आप, खेती करते हैं, वो भी दिखा देते हैं किसान भाई। तो सर जी, मैं खासकर युवा साथियों को लगातार मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ। कई किसान भाई आजकल बिजनेस में जाना पसंद करते हैं, 15,000 की नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन खेती से दूर भागते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन किसान भाइयों को? देखिए सर, खेती से दूर भागने का एक ही मकसद होता है कि लोगों का मेन चीज तो क्या होता है कि पानी, सबसे मेन चीज। हाँ जी जी जी। अगर थोड़ा सा दृढ़ शक्ति, अगर एक बार अगर इंसान ये सोच लेगा कि यार मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, दृढ़ शक्ति आप में होना चाहिए कि अगर ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है मैंने पॉली हाउस लगाने के लिए 10.5 लाख खर्च कर दिए, मान लो सब्सिडी लेके, अगर एक बार कर दिया, अच्छा खासा बाजार मिल गया, अच्छे खासी किस्म पैदा हो गई, बढ़िया रेट मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो किसान की बल्ले बल्ले है। बिल्कुल सर। करीब कितने क्षेत्र में खेती करते हो सर आप? ओपन भी लगा लें, पॉली हाउस भी लगा लें, उसमें ओपन भी लगा लें अपने सारे, लगभग ये खेती है 5 एकड़ के आसपास है। 5 एकड़ के आसपास। 5 एकड़ से हर साल मिनिमम एक आइडिया के तौर पे कितनी इनकम कर लेते हो? देखिए सर, इनकम की तो बात बताऊं कि मेन चीज आपको मैंने एक ही चीज बताई थी कि सबसे मेन चीज होता है मार्केट जी। लेकिन एक आइडिया के तौर पे, जैसे मान लो मार्केट लो भी रहता है। देखिए सर, ओपन खेती हम पहले करते थे, उसके बाद में हमने ये पॉली हाउस वाला 2023 में स्टार्ट किया है। अभी तो इसका नया सेटअप है, पर ये बहुत अच्छा है। बाकी ओपन खेती के अंदर हमारे लगभग करीबन साल के, हमारे ओपन खेती में थोड़ा कम होता है, पर करीबन 10-15 लाख के समथिंग मान के चलो। ओपन एक फसल आपने बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए की आपने सेल कर दी, दूसरी 10 की मान लेते हैं, 22-25 करीब 40 लाख की 5 एकड़ से सालाना आप इनकम कर रहे हैं, ये मान सकते हैं। सोचते हैं कि यार बिजनेसमैन सबसे आगे है, तो मैं मानता हूँ बिजनेसमैन भी पीछे अगर खेती किसान भाई तरीके से करे, हाईटेक तरीके से करे। बिल्कुल हाईटेक तरीके से कीजिए खेती। आजकल जमाना हाईटेक का ही आ गया, मेन चीज ये है। हाईटेक के जमाने में आपको हाईटेक में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर नहीं जाओगे तो मेन पानी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब जैसे हमने ये पॉली हाउस लगवाया, इसमें हमने फार्म पॉट भी बना रखा है, अभी आपको बताएंगे पीछे की साइड में। जी जी जी। तो बारिश के दिनों में फार्म पॉट में पॉली हाउस का जो ऊपर के साइज का पानी स्टोर हो जाएगा, तो उसमें अगर एक बार वो पॉन्ड पूरा भर गया तो अपन के पूरे साल भर की कोई जरूरत नहीं है पानी की, चाहे
कहीं जाए, बिल्कुल भी पानी नहीं है जमीन में, तो भी अपना ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते तो पॉन्ड से अपन ओपन में भी खेती बिल्कुल कर सकते हैं सर। थोड़ा पॉन्ड बड़ा खुदा लें आप, हाँ बिल्कुल, और उसको यूज ले लें आप ओपन में। पॉन्ड बड़ा खुदवा लीजिए, और उसके बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है पॉन्ड में। अभी गवर्नमेंट करीबन 1,35,000 के आसपास सब्सिडी दे रही है पॉन्ड के अंदर। पॉन्ड के अंदर पहले कम थी हमारे, जब हमने ये पॉन्ड बनाया था तो 17,000 के आसपास थी, उसके बाद में बढ़ गया, अभी गवर्नमेंट 1,35,000 सब्सिडी कर दी है। जी जी जी। तो सर जी आज नए किसान भाई को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि इस खेती में उनको आना चाहिए? नए किसान भाइयों को तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसान करना है तो हाईटेक खेती करो, सबसे बढ़िया, ठीक है। साथ साथ में एजुकेशन के साथ में मेहनत करो। अगर ठीक है कहीं जॉब मिल जाती है अच्छी वाली खासी वाली तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर आप अगर आपके पास जमीन है तो हाईटेक खेती करो। निराश होने की आवश्यकता कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाजार मूल्य मिल रहा है, पिछले 3 साल में मार्केट के अंदर किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। चाहे वो कोई सी फसल ले लो, आप मटर ले लो, प्याज ले लो, मूंगफली ले लो, जी जी जी, सब्जी के अंदर है ना, आप खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, गोभी ले लो, सब चीजों का अच्छा मार्केट मिल रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है कि पैदावार ज्यादा हो जाती है, मांग कम होती है तो मार्केट गिर जाता है, इसकी वजह से थोड़ा मूल्य कम मिलता है तो किसान निराश भी होता है। पर किसान के क्या है कि साहब सबसे मेन चीज है कि उसको तो वो चीज है ना बिल्कुल डर रह के लगा रहता है वो, जी कि ठीक है इस बार नहीं मिला मार्केट, अगली बार मिलेगा। बिल्कुल सर जी, आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला और किसान भाई को मोटिवेट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का सिर्फ आपको मोटिवेट करना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम साहब।